चूँकि ये हमारा पहला इनिशिएटिव है हेल्थ सेक्टर में, हमारा ये पहला इनिशिएटिव है एम्बुलेंस का। इसके बाद हम हेल्थ सेक्टर में और ये चाहते हैं कि जो हमारे इलाके के डिफरेंट डॉक्टर्स हैं उनसे हम रब्ता करेंगे। 25 के करीब हमारे इलाका मरम्मत के डॉक्टर्स हैं, हम चाहते हैं उनकी सर्विसेज भी यहाँ यूटिलाइज़ हो जाएं। उनसे भी हम अपील करते हैं कि वो भी इलाके के लिए अपनी सर्विसेज को देने की कोशिश करें। और साथ साथ में फिर हम एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ काम करना चाहते हैं। हम जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनके हवाले से भी लोगों को आगाही देना चाहते हैं, जिसमें हेल्थ हाइजीन है, डिफॉरेस्टेशन वगैरह, या गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं उनके मतलब भी हम अवेयरनेस देना चाहते हैं लोगों को। मतलब माहौलियाती आगाही भी इसमें मिलेगी, सेहत के हिसाब से मिलेगी, तालीम। हाँ, तो एक मल्टी डायमेंशनल काम हमारा रहेगा जिसमें हम पूरे इलाके को भी रिप्रेजेंट करेंगे और जो जो इलाके में लोगों की ज़रूरतें होंगी उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो मैं मरम्मत के तमाम में एक अच्छी खबर आज हम आप लिसनर्स को, आप व्यूवर्स को सुनाने जा रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जो ये आज इफ्सा चैरिटेबल ट्रस्ट है इसके बारे में लोगों को आगाही जो है फराहम कीजिएगा। सबसे पहले मैं तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिसने इफ्सा की टीम को ये सोच अता की, ये हिम्मत अता की कि वो इस तरह का एक कदम उठा सकें जिससे पूरे इलाके के लोगों को फ़ायदा हो जाए। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इलाके के उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस कदम को उठाने में हमारी मावनत की। जो हमारे डोनर्स हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रही बात ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन की या ट्रस्ट को क्यों वजूद में लाया गया, चूँकि हम देखते हैं कि इलाका मरम्मत के लेवल पे पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो कोई इस तरह का ट्रस्ट हमारे पास नहीं है जो पूरे इलाके को भी एक रिप्रेजेंट करता हो और पूरे इलाके के लोगों के लिए जो है वो काम करने का ख्वाह हूँ। हमारे पास दूसरे भी ट्रस्ट हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं कि वो भी आ जाएं और हम सब मिलके मरम्मत के गुलशन को आगे ले जाने की हम सब लोग कोशिश करेंगे। सर जो ये ट्रस्ट है इसका जो मुद्दा मकसद तो हमें मालूम हो गया, अब इसकी लिमिट क्या रहेगी, ये इस कहाँ तक ये काम करेगी और आगे इसके क्या प्लान्स है, कोई एक्टिविटीज़ के हिसाब से? चूँकि ये हमारा पहला इनिशिएटिव है हेल्थ सेक्टर में, हमारा ये पहला इनिशिएटिव है एम्बुलेंस का। इसके बाद हम हेल्थ सेक्टर में और ये चाहते हैं कि जो हमारे इलाके के डिफरेंट डॉक्टर्स हैं उनसे हम रब्ता करेंगे। 25 के करीब हमारे इलाका मरम्मत के डॉक्टर्स हैं, हम चाहते हैं उनकी सर्विसेज भी यहाँ यूटिलाइज़ हो जाएं। उनसे भी हम अपील करते हैं कि वो भी इलाके के लिए अपनी सर्विसेज को देने की कोशिश करें। और साथ साथ में फिर हम एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ काम करना चाहते हैं। हम जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनके हवाले से भी लोगों को आगाही देना चाहते हैं, जिसमें हेल्थ हाइजीन है, डिफॉरेस्टेशन वगैरह, या गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं उनके मतलब भी हम अवेयरनेस देना चाहते हैं लोगों को। मतलब माहौलियाती आगाही भी इसमें मिलेगी, सेहत के हिसाब से मिलेगी, तालीम। हाँ, तो एक मल्टी डायमेंशनल काम हमारा रहेगा जिसमें हम पूरे इलाके को भी रिप्रेजेंट करेंगे और जो जो इलाके में लोगों की ज़रूरतें होंगी उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो मैं मरम्मत के तमाम जो भी साहिब खैर लोग हैं, जो भी साहिब सरवत लोग हैं, उनसे ये अपील करता हूँ कि वो अपना ताउन हमारे साथ फरमाएं, वो आगे बढ़ें, ट्रस्ट के मेंबर्स भी बन जाएं और माली मावनत भी हमारी करें ताकि हम इस काम को जो है आगे बढ़ा सकें। और साथ साथ मैं लोगों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि एम्बुलेंस पे लिखे गए जो नंबरात हैं उन पे फ़ोन कॉल करके जो है इस एम्बुलेंस सर्विस का फ़ायदा उठाएं। जिस तरह देखा गया है कि मरम्मत में कोई जब हादसा पेश आता है तो यहाँ पर एम्बुलेंस सर्विसेज जो पहले एम्बुलेंस थी ना जाने किन वजूहात की बिना पर यहाँ से उठा दी गई, तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो ये ट्रस्ट बनाने का ये मुद्दा मकसद है कि यहाँ पर एम्बुलेंस सर्विस नहीं थी जिसकी वजह से ये स्टेप उठाया गया? जी, एम्बुलेंस सर्विस तो गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल रहती है। 108 पे जब भी हम कॉल करते हैं वो हमें एम्बुलेंस सर्विस देते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है यहाँ पे। लेकिन ये है कि उस एम्बुलेंस को यहाँ आने में काफ़ी सारा वक्त लग जाता है और हमारी मरम्मत की जो टोपोग्राफी है, यहाँ आबादी बहुत दूर दूर है। एम्बुलेंस जब डोडा से आती है तो वो या तो भड़गरा तक आ पाती है या गोहा तक आती है।
हमारी जो एम्बुलेंस है ये काम इस तरह से करेगी कि ये रूट लेवल तक जाएगी, बिहोता भी जाएगी, रोड भी जाएगी, बाड़ी भी जाएगी, और जहाँ जहाँ रोड कनेक्टिविटी है हम वहाँ से पेशेंट्स को जो है वो लिफ्ट करने की कोशिश तो अगर करेंगे। पेशेंट को डोडा लिफ्ट करना होगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जीएमसी में, तो क्या प्रोसीजर क्या रहेगा, पेशेंट से चार्जेस क्या रहेंगे, अभी इसके बारे में आ गई? जी, एक तो पेशेंट जो है इन फ़ोन नंबरात पे कॉल करेगा। कॉल करने के बाद हम उसको स्क्रीन करेंगे कि ये पेशेंट वाकई डिज़र्व करता है कि इसको लिफ्ट किया जाए। उसके बाद हम पेशेंट से सिर्फ फ्यूल चार्जेस लेंगे, बाकी गाड़ी की मेंटेनेंस, ड्राइवर का खर्चा वो सब ट्रस्ट बियर करेगा, और साथ साथ में जो फर्स्ट एड उसको ज़रूरत होगी वो भी ट्रस्ट की तरफ से ही होगी। तो नाजरीन, जिस तरह आपने देखा कि आज इफ्सा चैरिटेबल ट्रस्ट मरमत में शुरू किया गया, और ये मरमत के लोगों के लिए भी एक खास खबर है, इसलिए क्योंकि मरमत में जब कोई हादसा पेश आता है तो यहाँ के लोग डोडा का रुख करते हैं या 108 पे डायल करते हैं, लेकिन वो एम्बुलेंस 2-3 घंटे लेट होती है, जिससे किसी भी तरह की सीवियरिटी जो है होती है। तो हम नाजरीन को बताना चाहेंगे, कैमरामैन भी आपको पास आके दिखाएंगे, जो इफ्सा चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो मरमत है, हेल्प अस टू सर्व ह्यूमैनिटी, डोनेट अकाउंट नंबर दिया गया है 06550101000058। ये अकाउंट नंबर है। इस अकाउंट नंबर पर आप माली मावनत भी कर सकते हैं, और जो नंबरात भी दिए गए हैं 8493842314, इसके अलावा 7006049911, इसके अलावा 9622226278996257 और इसके बाद जो आखिरी नंबर है 9906170633। तो ये जो तमाम नंबरात है, इन नंबरात पर आप रब्ता कर सकते हैं, और इफ्सा के जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसके मुंतज़मीन जो है आपसे जब आप उनसे रब्ता करेंगे तो ये जो है एम्बुलेंस हर जगह पहुंचेगी, हर रूट पे पहुंचेगी। तो ये एक अच्छी खबर है मरमत वासियों के लिए।